दोस्तों, जैसे क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी का नोटिस क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंजेस को भेज दिया। इस पे डिटेल में चर्चा करने वाले। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फेडरल की मीटिंग की, क्योंकि एफओएमसी कल होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि बियर मार्केट में ये एफओएमसी अलग अलग तरीके की मीटिंग, इतना सारा चोचला क्यों होता है, बुल मार्केट में ये सारी चीजें कहाँ गई थी। तो आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझाने वाला हूँ। काफी सारा अलग अलग तरीके का डाटा आपको बताऊंगा। एंड ये जो एफओएमसी, यूएस मार्केट, इन सब का जो खिचड़ी पक रहा है, एक वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट आज आपको मिलेगी ये आज से पहले किसी भी चैनल पे नहीं अवेलेबल है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने 8 महीना पहले, 9 महीना पहले भी सीपीआई डाटा के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वीडियो बनाया है 8 महीना पहले। लेकिन आजकल ये जो यूएस मार्केट है, एफओएमसी है, सीपीआई डाटा है, इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि हर दिन वीडियो बन रही है कि कल एफओएमसी है, फिर किसी दिन सीपीआई नंबर आ जाता है, किसी दिन ये मीटिंग, किसी दिन वो मीटिंग। तो ये सारी मीटिंग अभी क्यों हो रही है? ये मीटिंग पहले जबकि बुल मार्केट चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, तब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मीटिंग नहीं होती थी। लेकिन बियर मार्केट पिछले 8 से 9 महीना जब से चालू हुआ है, तब से अलग अलग तरीके की मीटिंग होती रहती है। और जो क्रिप्टो यूजर हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है, वो परेशान है कि हर महीना बार बार ये मीटिंग आ जाती है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि क्यों और कैसे ये सारी चीजें हो रही है। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये डाटा मैंने खोल करके रखा हुआ है, वो है महंगाई का डाटा, यानी कि अमेरिका में महंगाई किस हिसाब से बढ़ी और कब कितना बढ़ी। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2020 में इनका जो इन्फ्लेशन था वो 1.36% था। 2021 की शुरुआत में 1.5%, 2%, 2.5%, 5% के करीब था। एंड फेडरल का ये टारगेट होता है कि वहाँ पे महंगाई को हमेशा 2% के नीचे रखना है। लेकिन जैसे ही 2021 के बीच के महीने से, यानी कि मिड 2021 से जैसे इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे फेडरल को समझ में आया कि कुछ तो घोटाला गड़बड़ हो रहा है। एंड जब तक फेडरल कुछ सोच पाता, ये इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे। 2022 की शुरुआत में ये पहुंच गया 7 से 7.5% के करीब। अगर मैं आपको लाइन प्राइस ग्राफ दिखाऊं, लाइन चार्ट दिखाऊं, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 2020-2021 में 1.5% होने वाला इन्फ्लेशन 2022 में 8.5%, 9%, 9.1% तक चला गया। तब फेडरल ने सोचा कि नहीं, अब हमसे नहीं रहा जाएगा। जब ये मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 7%, 6% के करीब पहुंच चुका था, तब फेडरल ने एक्शन लेना शुरू किया। और वो एक्शन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। नवंबर 2021 में इन्होंने कुछ नहीं किया, दिसंबर में कुछ नहीं, जनवरी फरवरी कुछ नहीं, मार्च से इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये जो प्राइस, यानी कि लाइनिंग ऊपर जाती है, परसेंटेज आपको दिख जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी सितंबर, अक्टूबर का टाइम चल रहा है, अक्टूबर भी एंड हो गया, नवंबर। तो अभी तक, यानी कि 2022 के मार्च से फेडरल ने जो एक्शन लेना शुरू किया है, वो अभी तक हमें इंपैक्ट करता है। तो जिन लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा था, और बहुत सारे लोगों के मन में आता है, मैं कमेंट देखता हूं कि हर महीने एफओएमसी आ जाता है, सीपीआई आ जाता है, आखिर ये क्या मसला है? जब बुल मार्केट चल रहा था तो ये कोई भी यूएस वाला कुछ नहीं बोलता था, अभी क्यों बोल रहा है? तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा बुल मार्केट चल रहा था 2021 के टाइम पे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन 2021 के एंड में और 2022 की शुरुआत में जब ये कंट्रोल के बाहर जाने लगा, तब यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल है, जो कि वहाँ की सेंट्रल बैंक बोलो या फिर उनके जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को संभालने वाला बोलो, आपको जो समझ में आया, उनका करता धरता भी आप बोल सकते हैं, उसने एक्शन लेना शुरू किया। 2022 मार्च से इन्होंने इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का गेम शुरू किया, जो कि अभी तक चल रहा है। एंड पिछले कुछ टाइम में जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो हमें इन्फ्लेशन में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो 9.1% चला गया था, वो घट के 8.5 आया जुलाई में, फिर घट के 8.3 आया, एंड अभी घट करके 8.2% हो चुका है। यानी कि 9.1% से 8.2% आया है, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात है। एंड यही मीटिंग जिसमें कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की बात होगी, फिर से आ रहा है। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि पहले होता था, नहीं होता था, तो सीपीआई नंबर्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें पहले से होती थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि वो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, जिससे कि मार्केट पे इंपैक्ट आए। दैट इज वाई आपको बुल मार्केट में ये सारी चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मई में भी ये सारी चीजें होती थी, 2021 के टाइम पे भी। एंड राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ, यानी कि कल फिर से मीटिंग है, फिर से इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करने वाले हैं ये लोग। और आपको टाइमिंग दिख जाएगी, कल 2 नवंबर है, कल 2 PM, जो कि यहाँ का टाइम नहीं है, इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30, यानी कि रात के 11:30 बजे, जिसका कि अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव दे दूंगा। सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे एग्जैक्टली पता चल जाती है कि कितना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। एंड वहां पे क्या होगा मैं आपको पहले से बता देता हूं। अभी सब उम्मीद कर रहे हैं 75 BPS का, ठीक है। तो अगर 75 आता है, जो कि मार्केट उम्मीद कर रही है, तो मार्केट ऊपर नीचे दोनों करके पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा, एक्सचेंजेस पैसा छापेगा, उसके बाद किसी एक तरफ डायरेक्शन लेगा। इसीलिए
हमें देखना होगा कि क्या ये 75 आता है। अगर 50 आता है, ठीक है, 50 बेसिस आता है, बीपीएस आता है, तो मार्केट में पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये 75 से बढ़ जाता है तो मार्केट में हमें निगेटिव मूव देखने को मिलेगा। बस आपको इतना समझना है। आई होप आपको फेडरल का, एफओएमसी का पूरा जो काला चिट्ठा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब से होता है, क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से क्या न्यूज निकल करके आ रही है। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, इंडिया सीक्स इन्फो फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस एज इट मुल्क जीएसटी ऑन एसेट क्लास। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेशन का काम करती है वो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस से इंफॉर्मेशन मांग रही है, क्योंकि वो जीएसटी लगाने के बारे में काफ़ी सोच विचार कर रही है, डीप थिंकिंग कर रही है, खतरनाक तरीके से सोच रही है। इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीआईसी जो कि जीएसटी लगाती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विस लगाती है, उन्होंने जो इंडिया में मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उनसे डिटेल्स मांगा है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे हम जीएसटी लगाएंगे और इसको लेकर के इंडियन एक्सचेंजेस से सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए बोला है, जो कि एक अलग तरीके की न्यूज़ है, थोड़ी सी डीमोटिवेटिंग न्यूज़ है कि अगर जीएसटी भी लग गया, पहले से 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है, अब यहाँ पे इनका कहना है कि हाईएस्ट 28% के स्लैब में डालेंगे। ये न्यूज़ आ रही है पिछले ऑलमोस्ट कितने महीने से, 6 महीने के करीब से ये न्यूज़ आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अभी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस तक ये बात पहुंच चुकी है, क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस सर्विस देते थे उन पे तो पहले से 18% जीएसटी लग ही रहा है, लेकिन जो ट्रेडिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन होता है क्रिप्टो करेंसी में, उसमें अलग से 28% की जीएसटी को लेकर के चर्चा चल रही है। और जो सीबीआईसी है यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी को लगाती है, उन्होंने मेजर बड़े बड़े एक्सचेंजेस से डिटेल्स मांगा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। बाकी अगर हम बात करें डोज कॉइन की तो आपको दिख जाएगा, हमने टेलीग्राम और ट्विटर पे ऑलरेडी बताया हुआ था कि डोज कॉइन के पापा यानी कि एलोन मस्क ने एक डॉगी का फोटो शेयर किया ट्विटर का, ये टी शर्ट वगैरह पहना करके। एंड हमने कल ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था कि डोज कॉइन को लेकर के एलोन मस्क अगर कोई ट्वीट करते हैं या फिर इनका जो पेमेंट की सीन आ रही थी कि $20 लेंगे सबसे, अगर वहाँ पे डोज कॉइन को एक्सेप्ट करने का कोई हिंट देते हैं तो डोज कॉइन में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और इन्होंने अभी कोई हिंट तो पूरा नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मस्ती करते हुए, जो भी करते हुए, एक डॉग का फोटो यहाँ पे शेयर किया। उसके बाद जितने भी डॉग वाले कॉइन थे सब में कुछ न कुछ हमें पंप देखने को मिला। अगर आप जाकर के हमारी वीडियो चेक करें एक दिन पहले की, हमने डोज कॉइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया था। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। थोड़ा सा हम इसको पीछे करते हैं, अगर आप जाकर के देखेंगे, जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो हमने चर्चा किया था, और जब ये प्राइस नीचे आया, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन सा फॉर्म किया, जो कि बेसिक चीज है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इजी इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन इसने बनाया, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद एलोन मस्क का ट्वीट आ गया, और जब एलोन मस्क का ट्वीट यहाँ पे आया तो डोज कॉइन बोला कि चलो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, और यहाँ से ये 20-22% पंप कर गया। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको याद होंगे तो आपने यहाँ से मुनाफा बना लिया होगा। एंड मैं ऐसा नहीं है कि आपको काफी कॉम्प्लिकेट करके चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितनी सिंपल सी चीज है, ये 3 लाइन मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने कई वीडियो में, हर दिन जब वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसने इस सपोर्ट को एक कैंडल में ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया, एंड फिर से ग्रीन बना के ऊपर चला गया। तो हमने देखा कि ये फेक आउट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, कुछ नहीं करना था, चाहे आप यहाँ पे सपोर्ट मानो, यहाँ पे सपोर्ट मानो। 3 बार इसने सपोर्ट बनाने का मौका दिया, और यहाँ से कितना पंप किया आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं। यहाँ से ओवरऑल 35% पंप किया। इसमें कोई इंडिकेटर, कोई भी प्रीमियम सर्विस लेने की जरूरत नहीं है कि 1000 इंडिकेटर और फलान ढिमकान लगाना है। सिंपल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से ये 35% आपका हो सकता था, लेकिन उसके लिए आपको सीखना होगा। चैनल से जुड़े रहिए, धीरे धीरे इसी तरीके से मैं सबको सिखाते जाऊंगा। वीडियो को यहीं पे करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग पोर्टफोलियो के बारे में सोच रहे हो, बहुत सारे लोग मुझसे डोज कॉइन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं पोर्टफोलियो का, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एक लाइन में समझ लीजिए, जब तक डोज कॉइन को एलोन मस्क धक्का देता रहेगा, डोज कॉइन ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि डेवलपमेंट की बात करें तो काफी टाइम से डोज कॉइन ने अपने अंदर कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया है। ये जो भी पंप है, जो भी हाइप है, सिर्फ और सिर्फ एलोन मस्क की वजह से, ये चीज आप मान लीजिए, या फिर आप जाकर के खुद से चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इनके ऑफिशियल ट्विटर आईडी पे, या फिर जहां पे ये पब्लिक करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एटलीस्ट 1000 लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना, सो दैट की मोटिवेशन बना रहे सिखाने का।